गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं और मुझे इसलिए पसंद आते हैं कि गांधी जी कभी इस बात को छिपाते नहीं है कि वो हिंदू हैं। वो लगातार अपने प्रवचनों में, अपनी बातचीत में कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ। और जरूरत है आज की तारीख में कि एक बार फिर से जैसी बर्बरता बढ़ रही है, नृशंसता बढ़ रही है और हम हिंसा की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, तो आज इस बापू धाम में हम सबों को यह संकल्प करने की जरूरत है कि चाहे वह किसी भी प्रकार की हिंसा हो, उसके खिलाफ हम सबको खड़े होने की जरूरत है। इन चंद शब्दों के साथ कि हिंसा को रोकने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए जहां जितना बन सकेगा हम सब साथ हैं और ऐसे ही लगातार हम चलते रहेंगे विचारधाराओं के सहारे। जहां जो बन पड़ेगा हम करेंगे। यह पदयात्रा आज समाप्त नहीं हो रही है, यह पदयात्रा लगातार हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में लगातार प्रेम के साथ चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर कबीरा, कबीरा। बहुत बहुत खदिया पेन्ही के ना रे बाबू, खदिया पेन्ही के ना, खदिया पेन्ही के ना रे बाबू, खदिया पेन्ही के ना रे बाबू, खदिया पेन्ही के ना। लिहल देशवा के यजदिया बाबू, खदिया पेन्ही के ना। लिहल देशवा के यजदिया बाबू, खदिया पेन्ही के ना। जन्म भइले पोरबंदर में, पढ़ेला वकालत गइल ब्रिटिश लंदन में, पढ़ेला वकालत गइल ब्रिटिश लंदन में। फिर की अत्याचार सुनी, फिर की अत्याचार सुनी, धलेला रहतिया बाबू, खदिया पेन्ही के ना। लिहल देशवा के यजदिया बाबू, खदिया पेन्ही के ना। लिहल देशवा के यजदिया बाबू, खदिया पेन्ही के ना। हरि पार नाम सीता करमचंद गांधी के,
लिहला देशवा के आजादिया बाबू खदिया पेनी के ना लिहला देशवा के आजादिया बाबू खदिया पेनी के ना चरखा से महात्मा राष्ट्रपिता के उपधिया बाबू खदिया पेनी के ना लिहला देशवा के आजादिया बाबू खदिया पेनी के ना लिहला देशवा के आजादिया बाबू खदिया पेनी के ना बढ़े चलो जवान तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो जवान तुम बढ़े चलो नवीन जागरण हुआ नया बिहान छा गया नई उषा नई किरण नया बिहान आ गया नवीन जागरण हुआ नवीन गान छा गया नई उषा नई किरण नया बिहान आ गया इसीलिए जहान पर नवीन आसमान पर चढ़े चलो जवान तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो जवान तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो जवान तुम बढ़े चलो आप इस सड़क पर हो, इस कैंपस परिसर में हो, सामने हो, आपको हर जगह किसी न किसी रूप में गांधी जी दिखाई देते हैं। यानी कि गांधी जी इस चंपारण में आज भी जिंदा हैं। तो बापू के जो निशान हैं, बापू के जो पैरों के निशान हैं, बापू के जो पदचिन्ह हैं, ये ढाई आकर प्रेम उस पर चलने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि बापू के पदचिन्ह का मतलब क्या है? बापू के पदचिन्ह पर चलने का मतलब हमारे लिए है सत्य पर चलना, हमारे लिए है अहिंसा पर चलना, हमारे लिए है कि नफरत के सामने कभी न झुकने का प्रण लेना और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान दे देना। गांधी जी की जो ये यात्रा जहां खत्म होगी वो 30 जनवरी है। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी। गांधी जी ने अपनी जान दी। किस चीज़ के लिए जान दी? पूरा देश उस वक्त नफरत के आगोश में था। उस नफरत के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा था, जिस व्यक्ति की उम्र आराम करने की थी, लेकिन उसने अपना आराम छोड़कर हमारे लिए, इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए खड़ा होना स्वीकार किया। अभी मैं यहाँ पीछे पढ़ रहा था, जब गांधी जी को मोतिहारी से निकलने के लिए कलेक्टर का आदेश आया तो गांधी जी ने उसका जवाब दिया और कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ के लोगों के लिए हूँ, यहाँ ये हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आज ऐसे अटल, ऐसे अडिग विचार की ज़रूरत है हमारे बीच, जहाँ हम कहें कि हम नफरत को अपने जीवन में किसी रूप में प्रवेश नहीं होने देंगे। किसी भी तरह हम उसको अपने अंदर घर नहीं जमाने देंगे। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं और मुझे इसलिए पसंद आते हैं कि गांधी जी कभी इस बात को छिपाते नहीं हैं कि वो हिंदू हैं। वो लगातार अपने प्रवचनों में, अपनी बातचीत में कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, और इसीलिए मैं ईसाई भी हूँ, इसीलिए मैं एक मुसलमान हूँ, इसीलिए मैं एक सिख भी हूँ, इसीलिए मैं एक बौद्ध भी हूँ। यानी मैं इन सारे धर्मों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मैंने आत्मसात कर लिया है। इसलिए अगर हम चाहे जिस भी धर्म को मानते हों, उस एक धर्म को मानने का मतलब ये नहीं है, गांधी जी के पदचिन्ह पर चलने का मतलब ये है कि दूसरे धर्म से नफरत की जाए। हम एक अपने धर्म पर चलते हुए भी दूसरे धर्म के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार कर सकते हैं जैसा हम अपने धर्म वालों के साथ करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने धर्म पर चलें, दूसरे धर्म पर नफरत न करें, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत न करें। एक और बात, गांधी जी एक जगह कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दंगा, बहुत बंगाल में दंगा हो रहा है, बिहार में दंगा हो रहा है, नोआखली में दंगा हो रहा है, दिल्ली में दंगा हो रहा है, और गांधी जी इन सब के बीच हैं। गांधी जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हैं कौन? हिंदू और मुसलमान ये तो भाइयों की तरह है ना। हम सांस लेते हैं, हिंदुओं के लिए सांस लेने के लिए अलग हवा नहीं आती, मुसलमानों के लिए अलग हवा नहीं आती। हम इसी हवा में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, इसी हवा से सांस लेते हैं। हम जो अन्न खाते हैं वो इसी ज़मीन में उपजता है। अन्न
उपजता है वो ये भेद नहीं करता कि ये अन्न हिंदू के पास जा रहा है कि मुसलमान के पास जा रहा है। हम जो पानी पीते हैं वो भेदभाव नहीं करता, तो हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? अगर हमने रहना है तो साथ, मरना है तो साथ। तो बापू के पद चिन्ह पर चलने का मतलब ये है कि हमें रहना है तो साथ, बनना है तो साथ। तो हम क्यों ना प्रेम से रहें, हम क्यों ना सद्भाव के साथ रहें, हम क्यों ना नफरत की जो भी कोशिशें हमारे बीच हो रही हैं उनको हम नकारें, उनको हम ना कहें। और इसीलिए बापू के पद चिन्ह पर चलते हुए हम आज आप यहाँ मोतिहारी में इस गांधी संग्रहालय परिसर में आए हैं। यानी सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलें, सद्भाव के मार्ग पे चलें, बिना किसी से नफरत किए चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भाई आकर प्रेम पढ़ने और पढ़ाने आए हैं, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। भाई आकर प्रेम पढ़ने और पढ़ाने आए हैं, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने